हेलो दोस्तों, डेली बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कल की साइड मूव कर सकता है। अगर हम डेली बेस पे मार्केट को देखें तो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर निकला और वापस इसी रेंज के आसपास आकर के क्लोज कर दिया मार्केट। आज का जो एनालिसिस है सेम कल के जैसा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि बैंक निफ्टी में हम कल किस जगह ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट आज इस लेवल के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद में मार्केट जो कल की क्लोजिंग हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद में कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और मार्केट आ गया 47,600 के आसपास। फिर पूरा दिन भर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। अब कल मार्केट किस साइड मूव कर सकता है, चलिए देखते हैं। कल बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में 47,700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, तो मार्केट के लिए 48,000 का लेवल देखने को मिल सकता है कल के दिन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में नीचे आता है, इस लेवल के आसपास आता है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक हम पुट साइड की ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के पास आने के बाद में कुछ टाइम बिताता है, कुछ रेंज बनाता है और इस रेंज का अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट के लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो 47,000 का सपोर्ट लेवल होगा। इस लेवल के आसपास तक मार्केट आ सकता है। अगर यहाँ कुछ रेंज बनती है और इस रेंज का अपर साइड ब्रेकआउट होता है तो एक छोटी क्वांटिटी हम प्लान कर सकते हैं सी साइड, और उसका टारगेट हो सकता है 47,000 के आसपास तक का। कल गैप अप ओपन हो जाता है अगर, तो हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 47,800 47,900 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जाना चाह रहा है, बैंक निफ्टी किस साइड जाना चाह रहा है। अगर मार्केट खुलते ही अगर ऊपर निकलता है तो 48,000 का रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट इस जगह ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड आता है तो फिर से 47,700 का सपोर्ट ले सकता है। अगर इस जगह आसपास कुछ बुलिश कैंडल बन जाए, इस तरह की हैमर टाइप कैंडल बनती है, या फिर कुछ रेंज बनने के बाद में इस रेंज का अपर साइड ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट में 48,000 तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल के पास ओपन होता है और ओपन होने के बाद में 48,000 के पास में जाकर कुछ रेंज बना के 48,000 का ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव मिल सकती है हमें, जो मार्केट को लेके जा सकती है 48,300 के आसपास। चलिए देखते हैं अगर मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट में इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर मार्केट में देखना पड़ेगा कि हमें वेट करना पड़ेगा कि हम किस जगह ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल के आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस जगह ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर नीचे आता है और इस जोन के आसपास आने के बाद में 47,300 के पास आने के बाद में अगर कुछ रेंज बनती है, रेंज का अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो हम बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर वापस इस रेंज का अपर साइड ब्रेकआउट होता है तो हम 47,700 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हमारा कल की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कल की प्लानिंग रहने वाली है। अगर मार्केट कल इन लेवल के अलावा कहीं निकलता है तो हम फिर वेट करेंगे, देखेंगे कि किस जगह हमारा ट्रेड प्लान होता है। बाकी कल के दिन में ये जो एरिया है पूरा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट आएगा अगर तो ये लोगों को फंसाएगा इस जगह के आसपास। अगर कल मार्केट इस लेवल के बीच में अगर कहीं ओपन होता है या कहीं ट्रेड करता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि ऊपर रजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रहने वाला है 47,700 का हमारे लिए, और नीचे की साइड में 47,300 का सपोर्ट रहने वाला है। मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरीके से पूरा दिन भर निकल जाएगा और हमारे प्रीमियम डिके हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए कल का जो दिन है अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। इसके अगर हमें ट्रेड प्लान करना है, हम ट्रेड प्लान करेंगे इसके ऊपर 47,700 के ऊपर निकलता है तो हम सी साइड की पोजीशन प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम पी साइड की पोजीशन प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होकर फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ कुछ रेंज बना के फिर से ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम यहाँ पर एक क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जिसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम पेपर ट्रेड करने के लिए देते हैं, जिससे आप ये सीख सको कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में अपडेट दी जाती है, लाइव मार्केट में पोस्ट की जाती है, जिससे आप सीख सको कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है।